साथियों नमस्कार। अगर आप अनार की खेती करना चाहते हैं और इस द्वंद में हैं कि रेतीली मिट्टी में अनार की खेती करें या न करें, नलकूप के खारे पानी से पौधे बड़े होंगे या नहीं, उत्पादन कितना होगा, अनार कहीं घाटे का सौदा न बन जाए, आपकी इन समस्त आशंकाओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ जो हाल ही में बैंक मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं और अनार की सफल खेती कर रहे हैं। एक बैंक मैनेजर द्वारा अनार की खेती करने से आप समझ सकते हैं कि ये खेती घाटे का सौदा तो नहीं हो सकती। जब मैं इनसे मिलने गया तो इनका बगीचा देखकर आश्चर्यचकित रह गया। इनके 13 बीघा खेत में 2000 अनार के पौधे ले ला रहे थे। इससे भी ज्यादा हैरानी मुझे इनके खेत की मिट्टी को देखकर हुई जो एकदम रेतीली थी, जहाँ फलों के बगीचे की कल्पना भी नहीं की जा सकती। पर वो कहते हैं न कि कोशिशें नाकाम होती है, इरादे कामयाब होते हैं। इन्होंने पत्र पर फूल खिलाने की कहावत को चरितार्थ किया है। आइए मिलते हैं ग्राम अलवास, तहसील डेगाना, जिला नागौर निवासी, रिटायर्ड बैंक मैनेजर, सरल सहज व्यक्तित्व के धनी श्री रामदेव देवल से, जिनकी लगन, दृढ़ इच्छा शक्ति वे कुछ नया करने की जिद ने विषम भौगोलिक परिस्थितियों को मात देकर अनार के इस बगीचे को साकार रूप दिया है। सर नमस्कार। नमस्कार सर। ग्रीन राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम आप अपना परिचय दें। मेरा नाम रामदेव देवल है। मैं राजस्थान मडुदरा ग्रामीण बैंक में ब्रांच मैनेजर था, कुड़ी बगतासनी, जोधपुर में। अच्छा। और वहाँ से रिटायर हुआ जुलाई 2018 में। हाँ। बैंक मैनेजर के रूप में कार्य करते हुए अनार की खेती करने का विचार कैसे आया? ये मेरा शौक था कि रिटायर होने के बाद में गांव में जाकर के खेती करूँगा और लोगों को भी पता लगेगा वास्तव में पारंपरिक खेती छोड़ करके बागवानी में आवे। आपने ये बगीचा कब लगाया? वे यहाँ पर अनार के कितने पौधे लगाए हैं? शुरुआत में मैंने 2000 पौधे लगाए थे। तो शुरू में थोड़ा अनुभव की कमी थी, उस कारण से कुछ नुकसान हुआ था। और उसके बाद में अभी 2.5 साल के ये करीब पौधे हुए। और 2000 पौधे करीब है अभी। पौधे लगाने की विधि के बारे में थोड़ा सा बताएं। पौधे मैंने यहीं से गांव से मजदूर बुला करके खड्डे वड्डे खुदवाए, खड्डे खुदवा के उसके अंदर खाद, गोबर खाद डलवाई और नीम और आकड़ा की वो खल थोड़ी डलवाई। अच्छा। में पौधे लगवाए। सिंचाई के लिए इन्होंने ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, जिसे प्रतिदिन आधे घंटे तक चलाया जाता है। कीटनाशक के रूप में किन दवाओं का उपयोग करते हैं? कीटनाशक ऑर्गेनिक करता हूँ। मैंने एक थैली बना रखी है, उसके अंदर गोबर, नीम के पत्ते, धतूरा और आकड़ा, ये तीनों का मिक्स करके उसमें से जो रस निकलता है, अच्छा, वो इनके अंदर देता हूँ। और अगर ज़्यादा इसमें एक बीमारी लगती है तो उसमें बायोनिमोटेड एक दवा है, वो भी ऑर्गेनिक है। और बायोनिमोटेड और निमोटेड F देने के बाद में दीमक बिल्कुल ख़त्म हो गई। अपने परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी दें। मेरे 3 बच्चे हैं। एक सबसे बड़ा वाला स्टेट बैंक में मैनेजर है। अच्छा। 2 नंबर अध्यापक है। तीसरे नंबर पंजाब नेशनल बैंक में है, वो भी मैनेजर पोस्ट पे। श्योम रिटायर्ड बैंक मैनेजर, वे अपने तीनों पुत्रों के सरकारी सेवा में होते हुए भी आपने शहर की सुख सुविधाओं को त्याग कर गांव में रहने का निर्णय किया है। इस प्रकार आप हमारे परंपरागत समाज के लिए महान प्रेरणा का कार्य कर रहे हैं। परंपरागत खेती करने वाले किसानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रगतिशील किसानों के लिए ये है कि पारंपरिक खेती को छोड़ो, आप उसके अंदर हमेशा प्रकृति के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। जैसे आपने ये सब गोल अगर कर भी लिया तो उसमें थोड़ी बहुत भी बारिश हो गई या आंधी आ गई तो उसमें नुकसान रहता है। इनके अंदर कोई नुकसान की संभावना बहुत कम है। समाज को प्रेरित करने के लिए देवल सर ने बहुत बड़ा त्याग किया है। वे आप दिन रात कठोर परिश्रम करते हैं। इन सब कार्यों में इनकी पत्नी श्रीमती सुगनी देवी का बराबर सहयोग रहता है। आइए इनकी प्रतिक्रिया जानते हैं। छोटा पौधा मन तो विश्वास को नहीं हो बिल्कुल ही सही विश्वास होगा नहीं। पण एवा 2 साल टिकोड़ा बैठा रिया जरा भगवान देखो मालिक देवे जरा ये मालिक री हाथ है आपन का हाथ। सन 2018 से पहले ये खेत वीरान व बंजर था, जहां आज चारों तरफ हरियाली है, वे पक्षियों का कलरव गुंजायमान है। देवल सर ने 2018 के बाद ही यहाँ पर नलकूप,
2 फार्म पॉन्ड वे अपने रहने के लिए छोटा सा घर बनाया है। देवल सर ने अनार की खेती व संबंधित उपकरणों की प्रक्रिया को समझने के लिए जालौर, सिरोही व बाड़मेर के साथ साथ पंजाब, हरियाणा व गुजरात की यात्रा भी की है। अगर आप अनार की खेती से संबंधित कोई जानकारी देवल सर से लेना चाहते हैं तो आप इनसे बात कर सकते हैं। वीडियो का सार ये है कि इन्होंने अपने 13 बीघा खेत में 2000 अनार के पौधे लगाए हैं जो सिंदूरी किस्म के हैं। ये किस्म मरुस्थलीय क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ये पौधे अब 2.25 वर्ष के हो चुके हैं जिन पर 150 से 300 तक फूल लगे हुए हैं। अब तक पौधों की कटिंग की जाती थी, वे फूल तोड़े जाते थे जिससे पौधा सही आकार ग्रहण कर सकें। इन पौधों से अब दीपावली पर उत्पादन लिया जाएगा, उस समय आपको जानकारी दे दी जाएगी। देवल सर ने अनार के साथ साथ 500 पौधे एप्पल बेर, गोंदा, नींबू व आंवला आदि के भी लगाए हैं। अगर आपको ये वीडियो प्रेरक व उपयोगी लगे तो इसी प्रकार के बागवानी कृषि से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।